हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं और एकदम सेफ हैं अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। गाइस, आज हम लोग ना लीनियर इक्वेशंस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी बुक से, क्लास 8th की। ये हम लोग आज करने जा रहे हैं। फर्स्ट से लेके 16 तक सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आप लोग उसको नोट कर सकते हैं या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जाके चेक ज़रूर करना, पीडीएफ मिल जाएगी सारे क्वेश्चंस की, जो भी मैं कराऊंगा उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डाउनलोडेबल है। प्रिंट करो, अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करो और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, ठीक है। प्लस डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, अगर किसी चीज़ की क्वेरी होती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके भी मेरे पास पहुंच के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। फोकस बना के रखना है और डन। स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसके अंदर आपसे कह रहे हैं इफ़ यू सबट्रैक्ट, देखो ध्यान से समझना, फ्रॉम हेयर टिल स्लाइड नंबर 16 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1 और कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, अगर हम देखें तो कह रहे हैं इफ़ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, यानी अगर आप 1/2 सबट्रैक्ट करते हो किसी नंबर में से एंड देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट। मल्टीप्लाई द रिजल्ट मतलब जो रिजल्ट आ रहा है माइनस करने के बाद उस रिजल्ट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 1/2 से, यू गेट 1/8, आपको मिलता है 1/8। व्हाट इज द नंबर? तो सॉल्यूशन व्हाट इज द नंबर, तो हम क्या कर रहे हैं, लेट द नंबर बी एक्स, हमने उस नंबर को मान लिया एक्स, ठीक है। चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, तो वेरिएबल हम लोगों ने लेट कर लिया, इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप देखो दोबारा से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर मतलब नंबर में से अगर आप 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हो, मैंने कहा ये लो, ठीक है, नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आया है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो हाफ से। अब बाद में भी आप इंटू हाफ यहाँ भी लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। 3 2 दा भी 6 होता है, 2 3 दा भी 6 होता है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब हम इसको इससे और एक बार इससे सॉल्व करेंगे। जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने पहले सब्ट्रैक्ट किया 1/2, रिजल्ट को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, कह रहा है यू गेट 1/8, मतलब आपको मिलता क्या है 1/8। कह रहे हैं व्हाट इज द नंबर, तो बच्चों नंबर के लिए तो अब इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट हाफ को x से इंटू करोगे तो हाफ x, और फिर 1/2 को -1/2 से करोगे तो -1/4 इक्वल टू 1/8, ठीक है। अब x वाली टर्म्स एक तरफ रखेंगे और जो नॉर्मल कांस्टेंट वाली टर्म्स है, जैसे यानी जिसके अंदर वेरिएबल नहीं है, उनको एक तरफ ले जाएंगे। तो हाफ x मेरा यहीं रहेगा और 1/8 वहाँ पे था ही, माइनस का 1/4 उधर जाएगा तो बच्चों प्लस का 1/4 बनेगा, ठीक है। हाफ x, अब 8 और 4 का एलसीएम 8, 8 डिवाइड बाई 8 1, 1 इंटू 1 1, प्लस 8 डिवाइड बाई 4 2, 2 इंटू 1 2, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हाफ x की वैल्यू कितने के बराबर आ गई बच्चों, 2 + 1 1 + 2 यानी कि 3/8। अब आपको तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, हाफ तो यहाँ पे अननेसेसरी है, तो हम क्या करेंगे, 2 जो नीचे है वो उस तरफ ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 2/8। x के साथ जो ऊपर होता है वो नीचे जाता है और जो नीचे होता है वो ऊपर जाता है, तो ये गया ऊपर। x इक्वल टू कट कर दो, 2 1 द 2, 2 4 द 8, तो आंसर कितना आया 3/4। तो आपको जो रिक्वायर्ड नंबर है पूछा है ना व्हाट इज़ द नंबर, तो अब आप कह सकते हो कि सर जो नंबर है वो है 3/4, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ फर्स्ट वाला। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, और उसके बाद तो हम लोगों ने इक्वेशंस सॉल्व कर ली, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। डन, फटाफट से नोट करो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन करेंगे फिर इसके बाद। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखो ये भी बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का वो 154 मीटर है, ठीक है।
ये तो पेरीमीटर हमको इन्होंने दे दिया, पर कंडीशन कहाँ है जिससे हम इक्वेशन बना रहे हैं, वो देखो क्या लिखा है, इट्स लेंथ इज, जो उसकी लेंथ है, यानी कि मान लेते हैं बच्चों ये रेक्टेंगल है, ठीक है, फिर कह रहा है कि जो उसकी लेंथ है ना, ये लेंथ वो 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी 2 मीटर ज़्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ के, यानी 2 मीटर ज़्यादा है 2 गुनी ब्रेड्थ के। अब जो लेंथ है वो डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड कर रही है, ब्रेड्थ पे, तो जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं ना उस पर्टिकुलर को हम x मान लेंगे। देखो सॉल्यूशन लेट द ब्रेड्थ किसके ऊपर डिपेंड है, ब्रेड्थ के ऊपर, तो ब्रेड्थ को मान लो बच्चों x, समझो ज़रा, ये हो गया मेरा x, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि जो लेंथ है ना वो 2 मीटर ज़्यादा है ट्वाइस ब्रेड्थ के, ट्वाइस का मतलब होता है 2 इंटू करना है, ऐसी थ्राइस अगर मिल रहा है तो 3 इंटू करना है, ठीक है। तो ट्वाइस मतलब 2x प्लस 2, यानी 2 ज़्यादा है ट्वाइस से, तो 2x प्लस 2। तो देखो ये जो लेंथ थी वो ब्रेड्थ पे डिपेंडेंट है, तो ब्रेड्थ को मैंने x मान लिया, क्लियर है। तो अब इसके बाद क्या किया हमने, जब ब्रेड्थ मेरी x है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरी लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 2, क्लियर हो गया। अब देखो, अब ये तो हमने फॉर्म कर लिया, अब इन्होंने पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 154, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 154 मीटर, ठीक है। तो 2 इंटू एल प्लस बी, फॉर्मूला होता है बच्चों पेरीमीटर का 154, 2 इंटू लेंथ कितना है भैया, लेंथ है सर 2x प्लस 2 प्लस ब्रेड्थ कितना है सर x, इक्वल टू 154, ठीक है। अब देखो x वालों को x से ऐड कर लो, मल्टीप्लाई है ना, ब्रैकेट मतलब पूरा जो ब्रैकेट है अंदर, ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x प्लस x कितना हो गया, 3x, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है ये ऐसे का ऐसे, ठीक है। अब इस 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 3 द 6x, 2 2 द 4 इक्वल टू 154, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे इसके बाद, 6x इक्वल टू 4 को उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा 154 माइनस 4, तो 6x की वैल्यू कितनी आ गई, 150, तो इसका मतलब x कितना हो जाएगा 150 अपॉन 6, तो यानी x की वैल्यू आगे बच्चों कट करो, 6 2 द 12 और 3 0 6 5 द 30, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने जो ब्रेड्थ थी वो क्या मानी थी, x, तो x कितना आया 25, यूनिट मीटर में चल रही है तो मीटर लिखेंगे, और लेंथ कितना हमने मान लिया था उस हिसाब से 2x प्लस 2, x की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, 2 इंटू 25 प्लस 2, 2 इंटू 25 कितना हो गया बच्चों 50 प्लस 2 52 मीटर। तो हम लोगों ने बोला था, हम लोगों को बोला गया व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल, तो मैंने लेंथ और ब्रेड्थ बता दी कि भैया ब्रेड्थ आपकी 25 है, लेंथ आपकी 52 है। अब देखो ऑब्वियसली डबल से 2 ज़्यादा आ गई हमारी जो लेंथ है, वही उसने बोला था क्वेश्चन के अंदर, क्लियर हुआ, डन। ये भी इजी था, फटाफट बच्चों नोट करो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों क्या कह रहे हैं आपसे, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आपको पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, जिनकी कोई भी 2 साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो मैंने इन दोनों साइड्स को इक्वल बना दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं द पेरीमीटर, अच्छा बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कितना है 4/3 सेंटीमीटर, तो ये जो बेस है इसको मैंने लिख दिया 4/3 सेंटीमीटर, क्लियर है। फिर कह रहा है पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल जो है, मतलब तीनों साइड्स का जो सम यानी पेरीमीटर होता है वो इसने दिया 4 2/15, देखो मिक्स फ्रैक्शन में दिया, हम सॉल्व कर लेंगे, 4 2/15 सेंटीमीटर। कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर साइड ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, मतलब इन दोनों की बताइए लेंथ कितनी है। तो बच्चों मैंने मानूंगा इसको x, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, क्यों सर आइसोसेलेस है बच्चों, तो दोनों इक्वल होंगे, है ना। तो लेट द लेंथ ऑफ ईदर साइड
ऑफ द इक्वल साइड्स, ये इक्वल साइड्स है ना, इधर मतलब होता है इसमें से कोई भी एक को मैंने मान लिया क्या, x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर कितना दिया हुआ है इन्होंने हमको, सर पेरीमीटर दिया हुआ है 4 2/15। अब इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा, है ना। 15 4 द 60 प्लस 2 62/15, ठीक है। अब पेरीमीटर वैसे एक्चुअली में होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो इन तीनों साइड्स का सम कर लेंगे बच्चों इसके अंदर। 4/3 प्लस x इक्वल टू 62/15। अब x वाले यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, x प्लस x 2x, और इस 4/3 को उधर भेज दिया जाएगा। 62/15 तो था ही, और ये प्लस का 4/3 उधर जा कर के माइनस का 4/3 बन गया। अब 2x इक्वल टू, एलसीएम लेंगे बच्चों, सिंपल है। 15 और 3 का एलसीएम 15, 15 डिवाइडेड बाई 15 1 को 62 से इंटू करोगे तो 62, 15 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है 5 इंटू 4, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 20, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ, 2x इक्वल टू 62 माइनस 20 कितना हो जाएगा 42/15। तो बच्चों x की वैल्यू मेरे को तो चाहिए, यानी 42/15। अभी मैंने आपको समझाया 2 ऊपर है x के साथ, तो वो नीचे जाके इंटू हो जाएगा, वो डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है। कट करो, 2 1 द 2 के टेबल में 21, फिर ये 3 से कटेगा, 3 5 द 3 7 द, तो बच्चों x की वैल्यू आ गई 7/5 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर, मीटर में होता तो मीटर लिख देता। तो बच्चों लेंथ ऑफ द ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड इज 7/5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है। अगर आपको MCQ टाइप क्वेश्चन आ गया और अगर उनके अंदर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो कन्वर्ट करना भी आपको आना चाहिए। मैं तो समझा देता हूँ एक बार आपको। 7 यहाँ पे 5 1 द 5 रिमाइंडर 2। अब देखो ऐसे करते हैं, शू शू, यानी कि 1 2/5 1 2/5 ऐसे 1 2/5, और ये ऑटोमेटिकली आपका 7/5 ही होता है सेंटीमीटर। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो वैसे छोड़ सकते हो, ऐसे छोड़ोगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। समझ आया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। इक्वल आइसोसेलेस दिया था, x माना, तीनों को ऐड किया, पेरीमीटर के इक्वल रख दिया जो उन्होंने पेरीमीटर दिया था, और x की मैंने वैल्यू निकाल ली। दैट्स इट। फटाफट से इसको नोट करेंगे समझ के, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। देखो ज़रा इसे कैसे करेंगे। कह रहे हैं सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। 2 नंबर्स का सम कितना दिया है इन्होंने, 95। फिर कह रहे हैं इफ वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 15, यानी एक जो नंबर है वो दूसरे वाले से 15 ज़्यादा है। एक्सीड का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। एक नंबर दूसरे वाले नंबर से 15 ज़्यादा है, तो कह रहा है नंबर्स फाइंड आउट करो। तो बच्चों देखो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। मैंने पहले नंबर को क्या मान लिया, x। देन द सेकेंड नंबर विल बी, कितना हो जाएगा बच्चों, 15 ज़्यादा है ना इससे, तो x प्लस 15, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। कह रहे हैं एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है, तो मैंने इस नंबर को पहले वाले नंबर से 15 ज़्यादा कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसने ये भी कहा है कि सम ऑफ द नंबर्स कितना है, 95। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ नंबर्स कितना दिया इन्होंने, 95। इजी है। क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को ऐड कर दो। ये एक x है और दूसरा क्या है, x प्लस 15, और ये दोनों का एडिशन कितने के बराबर दिया हुआ है, 95। x वालों को x से ऐड करो, 1 + 1 2x। बच्चों 15 को उधर भेज दो, 95 माइनस 15, तो 2x की वैल्यू आ रही है, माइनस करूँगा 80, x की वैल्यू आएगी 80/2, यानी कि 40, है ना, 40। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट नंबर
जो हमने माना था x, तो वो कितना हो गया x 40। एंड बच्चों सेकंड नंबर जो कि हमारा x प्लस 15 था, ये देखो ये रहा, यहाँ पे x डालूंगा 40 प्लस 15, तो ये कितना आएगा 55। तो एक ये और एक ये दो नंबर हैं बच्चों, देखो इनका सम 95 है, बिल्कुल आएगा 95। और देखो एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है। तो ऐसे करते हैं, इन क्वेश्चंस को लेट करना होगा और कंडीशन के अंदर इसको पुट कर देना होगा। तो ये इजी क्वेश्चन था। सो दैट्स इट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स फटाफट से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको देखते हैं क्या कह रहा है ये। कह रहे टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3। ठीक है, दो नंबर्स का रेशो दिया है 5:3। तो जब भी ऐसे रेशो वाला सिचुएशन होगा ना, तो हम इनको कैसे लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी, देखो एंड द सेकंड नंबर बी। देखना बच्चों क्या रेशो दिया है 5:3, तो हम क्या करेंगे, एक को मानेंगे 5x और दूसरे को मानेंगे 3x। रेशो वाले में हमेशा ऐसे लेट करना है, 5x और 3x। अगर 2:3 दिया होता तो 2x 3x लेता। ठीक है, ऐसे करना है। फिर कह रहे हैं इफ दे डिफर बाय 18 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिफर जो है ये आया है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सबट्रैक्ट करना है बेसिकली, है ना। इफ दे डिफर बाय 18, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस 18 है, यानी बड़े वाले नंबर में से छोटे वाला नंबर माइनस कर दो, 5x में से अगर मैं 3x हटा देता हूँ, तो वो कह रहा है मुझे 18 मिल रहा है। ठीक है ना, यही इसका मतलब हुआ। डिफरेंस कितना है 18, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना हो गया 18। मैंने डिफरेंस के इक्वल कर दिया 18 को, 5x में से 3x गया, 2x की वैल्यू 18। देखो कितनी आराम से ये इक्वेशन सॉल्व हो गई, और x की वैल्यू सीधा सीधा आ गई 18/2 यानी कि 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। पर हमसे इन्होंने x की वैल्यू नहीं पूछी, हमसे इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट आर द नंबर्स। नंबर्स कौन से हैं जो बच्चों हमने लेट किए हैं। देयरफॉर फर्स्ट नंबर हमने क्या लेट किया था 5x, यानी 5 इंटू x कितना 9, तो नंबर हो गया बच्चों 45। एंड सेकंड नंबर हमने क्या लेट किया हुआ है, देखो 3x, यानी कि 3 इंटू 9 यानी कि 27। समझ रहे हो, ये दो नंबर्स हैं। अच्छा, इनका रेशो 5:3 है। आप अगर अपॉन करोगे 45/27 और अगर कटिंग कुटिंग करोगे तो आपको 5:3 मिल जाएगा। तो ये तो रेशो क्लियर हो गया। और इनका जो डिफरेंस है वो भी 18 आ रहा है, आप चेक कर सकते हो। इन दोनों को माइनस करोगे यू विल गेट 18। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि दो नंबर्स आपको दिए हैं, उनका रेशो 5:3, हमने सॉल्व किया 5:3, 18 के इक्वल किया, x की वैल्यू निकाली और दोनों नंबर निकाल लिए। दैट्स इट। समझ आया ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से नोट करो, शाबाश।